प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने कौशल के आधार पर काम करते हैं और उसके बदले उन्हें आय मिलती है। रोजगार किसी भी देश की आर्थिक विकास की नींव है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का हम ये 7 चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो 7 चैप्टर है वो है रोजगार। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। अब रोजगार नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रोजगार की जो बात हो रही है, तो रोजगार हमने कई बार नॉर्मल भाषा में भी अपने सुना है। हम डेली सुनते हैं कि भाई वो बेरोजगार है, रोजगार चाहिए। आज की जो जनरेशन है सबसे बड़ी उसकी समस्या है। तो हम देखते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं कि ये है क्या, इसका अर्थ क्या है। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी पहले प्राप्त करनी है। तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है जब व्यक्ति किसी कार्य में नियमित रूप से श्रम लगाता है और उसके बदले आय, वेतन पाता है, इसे रोजगार कहते हैं। देखिए रोजगार क्या है, हर व्यक्ति रोजगार के लिए परेशान है, रोजगार चाहिए। रोजगार मतलब काम, कुछ भी हमें, जो भी हम काम करें उसके बदले हमें पैसे मिले, वो है रोजगार। और उसी से हमारा जो जीवन यापन होता है, जीवन चलता है। तो हमें अपना जीवन चलाने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है, रोजगार। अगर हमारे पास काम नहीं होगा तो हम आय कैसे प्राप्त करेंगे और हमें फिर अपने जो आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनको कैसे संचालित करेंगे। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है काम, और रोजगार मिलना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है हमारा दैनिक जीवन, डेली की जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होती है। जब व्यक्ति किसी कार्य में नियमित रूप से श्रम लगाता है, मतलब अपनी मेहनत लगाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार की हो, तो जब हम अपना श्रम लगाते हैं उसके बदले हमें जो पैसे मिलते हैं, जब हम कार्य करते हैं, मजदूर है तो मजदूरी करते हैं, कोई ऑफिस वर्कर है, कोई टीचर्स जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स है, तो सबको उनके काम के बदले पैसे मिलते हैं, आय मिलती है। तो वही होता है रोजगार। तो जब भी हम कोई नियमित रूप से एक मतलब नियम से पर डे हमें वो काम करना है, डेली करना है, ये नहीं कि आज हम कि कल बैठ गए। तो हम नियमित रूप से जो काम करेंगे रेगुलर और उसके बदले में आय मिलती है, वो होता है रोजगार। तो इसे क्या कहते हैं, रोजगार। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि रोजगार क्या होता है और रोजगार किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति वो क्या है। भारत में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है गुप्त बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। ठीक है, गुप्त बेरोजगारी देखते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। तो गुप्त बेरोजगारी जो छुपी हुई है, अर्ध बेरोजगारी आधे जो बेरोजगार बैठे, खुली बेरोजगारी जो ओपन रूप से खुली है, जिसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं तो कुछ रोजगार तो कर रहे हैं, कभी वो बेरोजगार बैठते हैं, कुछ है तो गुप्त बेरोजगार बैठे हैं, मतलब पता नहीं हमें, लेकिन वो बेरोजगार है पर उनका जो खर्चा है वो चल रहा है। ठीक है, रोजगार के जो प्रकार है वो संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, सरकारी या बड़ी निजी कंपनियां, नियमित वेतन, पीएफ, छुट्टियां, सुरक्षा। जो रोजगार के प्रकार है वो क्या है, संगठित क्षेत्र हो गए, एक सरकारी या बड़ी जो निजी कंपनियों में काम करते हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ सरकारी काम करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट निजी कंपनियों में काम करते हैं। तो दोनों ही रोजगार है। इनको नियमित वेतन मिलता है, छुट्टियां भी मिलती है, उसके अंदर पीएफ भी मिलता है इनका डेली को, और इन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी सुरक्षा मिलती है, प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं उनकी तरफ से। तो ये है रोजगार के प्रकार। दूसरा असंगठित, ये तो संगठित क्षेत्र के रोजगार हो गए। एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, मजदूरी, कृषि, छोटे उद्योग, कोई सुरक्षा नहीं, कम वेतन। देखिए संगठित जो रोजगार है उसमें आपने देखा कि इसमें बहुत सारी चीजें हमें प्लस पॉइंट में है। हमारे लिए नियमित वेतन मिलती है, नियम से हमें पैसे मिलते हैं, हम जो काम करते हैं हमें उसके बदले मंथली पेमेंट दिया जाता है, और हमें पीएफ भी उसमें मिलता है डेली। हमारे ही वेतन से कुछ कट के हमारे लिए वो सेफ रहता है, और फिर हमें उसको मिलता है हमें जरूरत पड़ने पर। फिर छुट्टियां भी हमें मिलती है बीच बीच में। ठीक है, और हमें सुरक्षा भी उनकी तरफ से प्रदान की जाती है। ठीक है, अब हम असंगठित देखते हैं, मजदूरी, कृषि, छोटे उद्योग, कोई सुरक्षा नहीं है, कम वेतन। जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो होती है, मजदूर मजदूरी करता है, कृषक कृषि करता है, छोटे उद्योग में काम करते हैं, मजदूरी डेली मजदूरी करता है तो उसे पैसे मिलते हैं। अब देखिए नियमित नौकरी, हमने गवर्नमेंट नौकरी में क्या हुआ भाई, चलो आज मेरी तबियत ठीक नहीं, छुट्टी पे है, तो भी हम
छुट्टी ले लेंगे, घर पे रहेंगे, तो भी उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन मजदूर जब मजदूरी काम करने जाएगा उस दिन उसको पैसे मिलेगा, लेकिन जिस दिन वो नहीं जाएगा उसको उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। कोई सुरक्षा भी उनकी तरफ से नहीं प्रदान की जाती है और वेतन भी बहुत कम होता है, जो उनका पेमेंट होता है वो बहुत कम होता है। ये तो मजदूरी, कृषि, छोटे उद्योग जो होते हैं, छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं वो। कृषक भी क्या है जब वो कृषि करता है तो उसे मान लीजिए कभी कृषि की पैदावार अच्छी नहीं हुई तो उसे घाटा लग गया, उसे इतने पैसे नहीं मिले, उसकी फसल अच्छे से नहीं बिकी, तो इस प्रकार उसको घाटा मिलता है, कम वेतन मिलता है, उसके खुद के अनुसार रहता है कि भाई वो जितना लगाएगा उसको उतनी कृषि उपज मिलेगी। और जब उसको कभी उसके पास इतने पैसे नहीं, वो खेती में इतना लगा सके तो उसे घाटा भी हो जाएगा। तो उन लोग का जो पेमेंट है वो बहुत कम रहता है, कोई सुरक्षा नहीं रहती और ठीक है, छुट्टी भी नहीं रहती कोई। भारत में रोजगार की जो चुनौती है वो देखते हैं। तेज जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर आधारित कौशल की कमी, उद्योगों में कम नौकरी, तकनीकी के कारण मजदूरों की आवश्यकता कम। ठीक है, अब देखिए क्या है जनसंख्या, जो रोजगार की चुनौतियां आई, चैलेंजेस आए हैं रोजगार, वो क्या है भारत में। तो तेज जनसंख्या वृद्धि, जो हमारे भारत देश की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे पास संसाधन भी कम हो रहे हैं, भूमि भी कम हो रही है, सब चीजें कम हो रही है क्योंकि जनसंख्या जो है वो ज्यादा हो गई। तो ज्यादा लोग हो गए तो रोजगार की भी समस्या पैदा हो गई है। अब कृषि पर आधारित अत्यधिक निर्भरता, लोग कृषि पर ज्यादा निर्भर है ना, ज्यादा लोग जो किसान है, गांव के लोग हैं, वो कृषि पर ही निर्भर है, वो भी रोजगार में एक चुनौती है। कौशल की कमी, हमारे देश के लोगों में जो की बहुत कमी है, वो भी हमारे बेरोजगार बनाता है। ठीक है, उद्योगों में कम नौकरी, उद्योगों में जो नौकरी है वो बहुत कम है, इसलिए ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। रोजगार की जो चुनौतियां हैं, तकनीकी कारण, रोजगार जो मिल रहा है वो कैसे मिला, रोजगार का मजदूरों की आवश्यकताएं कम। अब देखिए अगर टेक्नोलॉजी आ गई नई नई, जहाँ पे पहले मजदूर काम करते थे, अब वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वहां पे जो मजदूर हैं उनकी आवश्यकता कम हो गई है। ज्यादातर उद्योग जो है वो अपने मशीनों के द्वारा ही काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रोजगार के लिए कुछ चुनौतियां आई हैं वो। अब देखेंगे कि अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। गुप्त बेरोजगारी, अगर हम देखें, अभी हमने बात की थी गुप्त बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी और स्वरोजगार में कमी। तो अधिक लोग काम करने में लगे लेकिन उनके बिना भी उत्पादन समान रहेगा, भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी घर में 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, और वो किसान जो है वो काम करने खेत में जाता है, तो वो किसान और उसके यहाँ के 2 सदस्य जो है काम करते हैं, लेकिन 3 सदस्य जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो उनको भी साथ में ले जाता है खेत पे काम करने, वो उनको भी अपने साथ ले जाता है खेत में काम करने, तो खेत तो उसके पास उतना ही है, लेकिन खेत उतना ही है तो उपज तो उतनी होगी, चाहे वो 1 लोग करे चाहे 10 करे, क्योंकि उसके पास जमीन क्या है उतनी है। तो अधिक लोग काम में लगे हैं लेकिन उनके बिना भी उत्पादन समान हो सकता है। अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी उत्पादन उतना ही होगा, क्योंकि जमीन तो उस किसान के पास उतनी है, बस उसके पास जो लोग घर पे बैठे हुए वो उसको उनको ले जा रहा है काम पे कि चलो ठीक है इनको भी हम ले जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो भी उत्पादन उतना ही होगा। तो ये प्रकार की गुप्त बेरोजगारी कहलाती है। भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक है ये, है ना, कृषि क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा जो है वो गुप्त बेरोजगारी नजर आती है, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक घर के सभी लोग जो होते हैं वो कृषि में लग जाते हैं, जबकि उपज पता है कि उतनी ही होगी, अगर वो नहीं करेंगे तो भी, क्योंकि जमीन तो उतनी ही है। अब है अर्ध बेरोजगारी, व्यक्ति को पूरा समय काम मिलता है पर काम उसकी क्षमता से कम है, निष्क्रिय समय से समय अधिक। देखिए व्यक्ति को पूरा समय काम मिलता है लेकिन पर वो काम उसकी क्षमता से कम होता है। काम कैसे होता है, उसकी क्षमता से कम, मतलब वो और काम कर सकता है पर उसके पास उतना काम नहीं होता है। व्यक्ति को पूरा समय काम मिलता है पर उसकी क्षमता से कम मिलता है, निष्क्रिय समय अधिक, और वो उसके पास जो उसके समय निष्क्रिय समय अधिक होता है। स्वरोजगार में कमी, लो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव, स्वयं का काम बहुत लोगों के पास है पर काम कम आय कम पूंजी। देखिए बहुत से लोग हैं जो स्वयं का काम करते हैं, खुद अपना रोजगार बनाते हैं, अपने अपना काम धंधा करते हैं, अपनी दुकान डालते हैं, अपने अपना कोई बिजनेस छोटा मोटा है, पर उनकी आय उसमें बहुत कम मिलती है और पूंजी भी उनके पास बहुत कम होती है। ठीक है,
तो ये हो गया स्वरोजगार, जो उनके द्वारा चलाया गया रोजगार, उनके द्वारा खुद अपने लिए रोजगार बनाया, उस तरह का रोजगार स्वरोजगार कहलाता है, जो उन्होंने स्वयं के लिए बनाया है, स्वयं के द्वारा जिसको चला रहे हैं। कुछ घर में बनी चीजों को बेच रहे हैं, कोई है ना, घर में बनी चीजों को बेच रहे हैं, छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं वो। अब है रोजगार की गुणवत्ता। रोजगार की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अधिकांश नौकरियां असंगठित क्षेत्र में वेतन कम, नौकरी की सुरक्षा नहीं, सामाजिक सुरक्षा, पीएफ ईएसआई नहीं। रोजगार की गुणवत्ता क्या होना चाहिए कि अधिकांश नौकरियां असंगठित क्षेत्र में, वेतन भी कम है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा, पीएफ ईएसआई भी नहीं होनी चाहिए इसमें। लोग लैंगिक असमानता, जेंडर। अब महिलाओं के श्रम में भागीदारी कम, घर का जो अनपेड है कम, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को औपचारिक रोजगार कम। देखिए क्या होता है, महिलाओं को बहुत कम इन्वॉल्व किया जाता है कि बाहर वो काम करने जाएं, वो भी अपने सेल्फ डिपेंड बने। तो महिलाओं की जो भागीदारी बहुत कम होती है श्रम में, घर का जो घर में जो आय मिलती है बहुत कम होती है, और क्षेत्र में महिलाओं को औपचारिक रोजगार कम। देखिए अनौपचारिक रूप से तो बहुत काम करती हैं, लेकिन जो औपचारिक रूप से जो रोजगार है उनके लिए वो बहुत कम होते हैं। वो नॉर्मली नौकरी करने, बाहर जॉब करने नहीं जाती हैं। ठीक है, युवाओं में बेरोजगारी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षा बढ़ी है पर कौशल की कमी। देखिए हमारे देश के जो युवा है वो सब क्या है कि उनके अंदर शिक्षा तो है, वो शिक्षित है, लेकिन उनके अंदर कौशल की कमी है ना। उनके अंदर अभी काय की कमी है, कौशल की, और स्किल्स की कमी है, कौशल की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं अवसर में पीछे रह जाते हैं। बहुत से कार्य वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो कौशल है ही नहीं। शिक्षित है लेकिन उनके अंदर वो कौशल नहीं है, तो इसलिए अवसर उनके पास कैसे होते हैं, बहुत सीमित होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो उनको जो अवसर मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि उनके पास कौशल विकास नहीं होता। वो शिक्षित तो होते हैं लेकिन कौशल की उनके अंदर बहुत कमी होती है। क्षेत्रीय असमानता। ठीक है, कुछ राज्य केरल, पंजाब, गुजरात में रोजगार अधिक। ठीक है, बीमारू राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान पीछे। देखिए अब यहाँ पे ये कि कुछ राज्य तो रोजगार की उसमें बहुत आगे निकल गए, लेकिन कुछ अभी पीछे गए, इनको बीमारू राज्य कहा जाता है। ठीक है, कुछ राज्य जैसे केरल है, पंजाब, गुजरात, इनमें रोजगार के बहुत अवसर हैं। आप देखे होंगे ज्यादातर लोग हमारे गुजरात भग रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो केरल जा रहे हैं। तो ऐसी जगह पे क्या है कि रोजगार की अधिकता है, रोजगार लोगों को बहुत मिलता है, इसलिए वहां वो पलायन करते हैं, वहां वो जाते हैं। अब बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे रोजगार बहुत कम है, यहाँ के लोग रोजगार में बहुत पीछे हैं, तो इसे बीमारू राज्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे रोजगार की अधिकता है और कहाँ कहाँ पे रोजगार पीछे है। ठीक है, अब है रोजगार और आर्थिक वृद्धि का संबंध। रोजगार का और आर्थिक वृद्धि का क्या संबंध? अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ता है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में विकास होता है, तो हमारा जीडीपी भी क्या है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। नौकरियां क्या है, नहीं बढ़ रही। अभी आप देखिए नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है, नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही हैं, और नौकरियों के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं पर नौकरियां मिल नहीं रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है अभी। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो उसको क्या कहा जा रहा है, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो जॉब से वंचित हैं, उन्हें जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है, पर नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही है। अब लोग ज्यादातर जॉबलेस हो रहे हैं। अब व्यक्ति कार्य क्यों करता है? अब सबसे बड़ी ये बात है भाई कि व्यक्ति काम करता ही क्यों है, रोजगार उसको चाहिए ही क्यों? तो व्यक्ति कार्य इसलिए करता है क्योंकि भाई उसको अपना जीवन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, पैसे के बिना तो कुछ होना नहीं है, तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। तो व्यक्ति कार्य क्यों करता है? पैसे के लिए। अब देखिए व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्ति की आवश्यकताएं हमने जैसा कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि अनंत है, असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है, कि व्यक्ति की आज एक आवश्यकता खत्म होती है, दूसरी नई जन्म ले लेती है उसी समय। तो उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रोजगार की आवश्यकता है।
ठीक है, रोजगार करेगा, काम करेगा, कोई काम धंधा करेगा तो उसके बदले उसे पैसा मिलेगा, या फिर खुद का रोजगार हो, या फिर वो बाहर कर रहा हो, कहीं जॉब कर रहा हो। तो इस प्रकार रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, उसी से अपना जीवन चलाता है, सारी अपनी दैनिक जीवन की चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसे भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जरूरतें पूरी करने के लिए आय की आवश्यकता होती है, और आय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति काम करता है। देखिए, जो हमारी दैनिक जीवन की वस्तुएं जो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो हमारे यहाँ देखिए भोजन है, कपड़ा है, आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, जो जरूरतें पूरी करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। इसको अब इनको ये जरूरतें पूरी करने के लिए हमें क्या, किस चीज की आवश्यकता होती है? पैसों की, आय की। और आय प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, आय प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। काम के द्वारा ही हमें आय मिलती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व आय अर्जित करने के लिए कार्य करता है। व्यक्ति क्या करता है कि एक तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और आय अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए वो कार्य करता है कि वो कुछ पैसे तो अपने दैनिक जीवन में काम में लगा दे, दैनिक जीवन की वस्तु, उपयोगी वस्तुओं को खरीद सके, और दूसरी चीज वो कुछ पैसे सेव करके रख सके जो भविष्य में उसके जरूरत पड़ने पर उसके काम आए। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व आय अर्जित करने के लिए कार्य करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य जैसी उसकी आवश्यकता है जिनको पूर्ति करने के लिए वो काम करता है। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए निरंतर आय, व्यक्ति अपने परिवार और भविष्य को सुरक्षित, देखिए उसे अगर पैसे मिलेंगे, उसे आय प्राप्त होगी, तो उसे क्या होगा? वो अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। वो अपने परिवार के लिए बहुत ऐसे काम कर सकता है उन पैसों से, जिससे आगे चल के उनके परिवार में कोई तकलीफ ना आए और उनका परिवार सुरक्षित बना रहे। ठीक है, जीवन स्तर सुधारने के लिए, अब अच्छा जीवन सुधारने के लिए, अच्छा जीवन, बेहतर सुविधाएं और आरामदायक जीवन जीने के लिए व्यक्ति काम करता है। व्यक्ति काम क्यों करता है भाई? उसको अच्छा जीवन जीना है अपना। वो अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करेगा भाई? पैसे कमाना है, क्योंकि पैसों से ही चीजें आती हैं सारी। बेहतर सुविधाएं चाहिए उसको, फैसिलिटी बहुत चाहिए, सारी सुविधाएं प्राप्त करने, उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। आरामदायक जीवन, जीवन उसका कैसे हो? आरामदायक हो। तो ऐसे जीवन जीने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसे। तभी वो सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है, सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है। इसलिए उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे किसकी जरूरत होगी? आय की जरूरत होगी। समाज में पहचान और सम्मान पाने के लिए, देखिए कार्य करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान मिलती है। अब देखिए, जब हमें अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी आय प्राप्त होती है, तो हमारा समाज में सम्मान भी बना रहता है, प्रतिष्ठा भी रहती है, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी रहती है। देखिए लोग आजकल तो यही है कि जिसके पास पैसा है लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को सम्मान देते हैं। तो हमें अगर समाज में प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान बनाना, तो हमें भी अच्छी इनकम मिलनी चाहिए। इसके लिए हम कार्य करते हैं। कौशल और क्षमता का उपयोग करने के लिए, व्यक्ति अपने ज्ञान, योग्यता, कौशल को उपयोग लाने में विकसित करने के लिए करता है। देखिए कुछ काम वो इसलिए भी करता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा सके, योग्यता को विस्तार कर सके, कौशल का उपयोग कर सके, और इनके द्वारा इनको विकसित करने के लिए भी वो काम करता है। मानसिक संतुष्टि के लिए, काम करने के लिए व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, उसे मानसिक संतोष मिलता है। जब वो काम करता है व्यक्ति, तो वो कैसा बनता है? आत्मनिर्भर। उसे अंदर से खुशी मिलती है कि वो ये काम कर रहा है, उसके लिए भी वो काम करता है, कि उसकी भी कोई पहचान है, उसकी अपनी पहचान है, वो खुद कुछ कर सकता है। तो इसके लिए भी व्यक्ति काम करता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसे लगता है मैं खुद अपने लिए करूं, मैं अपने लिए खुद पैसे कमाऊं। और उसे मानसिक, मतलब उसको रोजगार करने से, उसे नौकरी करने से मेंटल सेटिस्फाई होता है, वो उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है। उसको अंदर से अच्छा लगता है कि मैंने काम किया और मेरे द्वारा कमाए गए ये पैसे मुझे मिल रहे हैं। तो इसके लिए भी रोजगार की व्यक्ति रोजगार करता है। काम करने व्यक्ति आत्मनिर्भर और उसे मानसिक संतोष मिलता है। ठीक है, तो उसे मानसिक संतोष मिलता है। तो रोजगार के दौरान मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके रोजगार नहीं मिले तो कैसा होता है? धीरे धीरे टूट जाता है, अंदर से डिप्रेशन में चला जाता है। उसे लगता है यार मैं क्या हूँ, मैं तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है कि उसका मान सम्मान समाज में बना रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, और उसको लोग पहचाने, वो आत्मनिर्भर बने, वो अपने लिए बने, वो लोग पहचान बने खुद की, मैं भी कमा सकता हूँ, मैं भी जॉब कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी इतनी क्षमता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रोजगार क्या है, रोजगार कितने प्रकार के होते हैं, रोजगार की आवश्यकता क्यों है, हमारे देश में रोजगार की क्या स्थिति है, लोग बेरोजगार क्यों हैं, ये सारी चीजों को हमने इस टॉपिक में समझा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और रोजगार
आज की जो अभी न्यू जनरेशन है, अभी वहाँ पे इसकी बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या हो रही है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इस प्रकार रोजगार लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, देश के आर्थिक विकास में मदद करता है। ज्यादा रोजगार, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा आय और अच्छी अर्थव्यवस्था। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो टॉपिक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए क्योंकि एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।